मुनाफिकीन का सरदार ये अपने लोगों में बैठा हुआ है और उन लोगों के अंदर बैठकर ये एक किस्म की बकवास करने लगा। कहने लगा कि ये लोग अपने घरों से लुट पिट के आए थे, मक्के वालों ने इन पर जुल्म किया, ये लोग आए, हमने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया मदीने वालों ने, अब हमने इनको अपने घर दिए, हमने इनको अपने बागात दिए, हमने इनको अपनी जायदादें दी। ये सारा कुछ इसलिए दिया था कि ये हमारे ख़िलाफ़ ही तलवारें निकाल लें। अब अरबी के अंदर एक जुमला बोला जाता है, इस जालिम ने वो जुमला बोला, इसने जुमला ये बोला सम मिन कल्बा का, कि अपने कुत्ते को तू खिला खिला के मोटा कर ताकि कल को वो तुझे काटे। और इशारा किया सहाबा इकराम की तरफ कि इनको हमने खिला के मोटा किया है, नऊज़ुबिल्लाह ये हमें काटने लगे। इस मौका पर उसने एक और ख़बीस जुमला बोला, अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, सहाबा इकराम की तरफ इशारा करके उसने ये बकवास की कि ये सबसे ज़्यादा ज़लील लोग हैं। और उसने ये कहा लइर रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि हम जिस वक़्त मदीने पहुँचेंगे ना तो मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा इन ज़लील लोगों को मदीने से बाहर निकाल लूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जिस वक़्त वो अपने बंदों में बैठकर ये गुफ्तगू कर रहा है, उसे तो यकीन था कि मेरे आसपास जो है ये मेरे ही हवारी हैं और मेरे ही ज़हन के लोग हैं। अब उन्हीं बंदों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिसार छोटे से सहाबी बच्चे हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। ना बर्दाश्त कर सके, कहने लगे क्या बकवास कर रहे हो, हालांकि ये इसी के कबीले के, इसीलिए तो उसके में बैठे हुए, लेकिन ये सच्चे मुसलमान। कहने लगे क्या बकवास कर रहे हो। अब जब उसने देखा कि ये तो मेरा राज फाश होना चाहता है, उसने कहा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने इसको सीरियस ले लिया, मैं तो मजाक में कह रहा था। लेकिन हज़रत ज़ैद से बर्दाश्त ना हुआ। हज़रत ज़ैद ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह ये जो है ना बकवास कर रहा है, इस किस्म की इसने बकवास की है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैद कहीं ऐसा ना हो कि किसी और बात पर तुझे उस बंदे पर गुस्सा आया हुआ हो और तू उसकी शिकायत लगा रहा हो। या रसूलुल्लाह ऐसी बात नहीं, मेरे कबीले के लोगों से पूछ लो, ये बंदा हमारा सरदार है और मुझे ये सबसे महबूब था, इसीलिए तो मैं इसके साथ साथ था। आज जिस वक़्त इसने आपके ख़िलाफ़ ये बकवास की है, उस वक़्त की इस बंदे के मेरे दिल के अंदर नफ़रत आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ज़ैद ख्याल करो, अपने कानों से ये बात सुनी है या किसी से सुनी। अब देखो रसूलुल्लाह कितनी तहकीक कर रहे हैं। आज हमारे पास ये वाक़या जब पहुंचता है कि फ़लाँ बंदा आपके ख़िलाफ़ ये बात कर रहा है, हम जो है बिल्कुल उस पर उसी तरह यकीन कर लेते हैं और कुरान के उसूल को छोड़ देते हैं। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यन, ए ईमान वालो जब कोई बंदा को ख़बर तुम्हारे पास लेके आए ना तो क्या करो, उस ख़बर की तहकीक किया करो। फतबय्यनू, तहकीक करो कि यह ख़बर सच्ची है। आज मुझे किसी ने आकर बताया मिसाल के तौर पर कि कारी नसीर साहब आपके ख़िलाफ़ ये कलिमात कह रहे, अब मैंने तहकीक ही नहीं की, मैंने कहा हाँ जानता हूँ कारी साहब कैसे हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बड़े बुरे अल्फाज जो इनके बारे में इस्तेमाल कर दी। अब जिस वक़्त कारी साहब की और मेरी मुलाकात हुई तो पता चला ये बात है ही नहीं। अब उसके अंदर फिर क्या हुआ, फिर मुझे पछतावा और नदामत हुई। कुरान ने इसी पछतावे और नदामत से बचाने के लिए फरमाया कि जब भी कोई बात करे उसकी तहकीक किया करो। आगे लफ्ज़ हैं अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, ऐसा ना हो कि तहकीक के बग़ैर तुम उसकी ख़बर की तस्दीक कर दो और बाद के अंदर तुम्हें अपने किए हुए पर पछतावा हो। ये सीरतुन नबी का कोर्स कोई कहानी नहीं है जिसे हम सुन के मज़े ले कर चले जाएं, नहीं, ये सीरतुन नबी का कोर्स इसलिए है कि मैं और आप इस पर अमल करें। जो जो बातें हम सुनते हैं हमें ये अहद करना होगा, अल्लाह के घर में बैठकर अपने दिल के साथ अपने अल्लाह के साथ अहद करना होगा कि या अल्लाह ये आज जो वाक़या सुना मेरी ज़िंदगी तो इसके ख़िलाफ़ गुज़र रही है,
ये आज जो मैंने आदत जो है उसको इबादत बनाने का तरीका पढ़ा, पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, आज से मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा। तब इस सीरतुन्नबी के कोर्स में बैठने का भी हमें फ़ायदा है, इसका सुनने का भी फ़ायदा है, और ये जो है ना हमारा सुनना तभी कीमती बनेगा जब हमारी अमल की नीयत हो। तो इसलिए आज के बाद ये जो है ना अपना मिजाज बनाएं कि कोई भी ख़बर सुननी है तो उसकी तहकीक करनी है। यकीन करें कि जब आप तहकीक करेंगे ना, आप उस बंदे के पास चले जाएं, दरमियाने बंदे को कोई जवाब ना दे, उसके पास चले जाएं। हाँ जी कारी साहब आपने ये बात मेरे बारे में की है, अगर कारी साहब ने की नहीं तो उसी वक्त ही मामला जो है साफ़ हो जाएगा और पता चल जाएगा, और अगर कारी साहब ने बात की होगी तो कारी साहब शर्मिंदा हो जाएंगे और मामला यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि दरमियाने लड़ाने वाले बंदे ने आकर बात की, हमने तहकीक नहीं की, हमने अपनी तरफ से बातें शुरू कर दी, वो बातें कारी साहब तक पहुंची, कारी साहब ने, अब इसी से क्या हुआ, तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया, इसी से शकूक व शुबात, फिर इसी पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है हसद, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो कुरान का असूल नहीं छोड़ना चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं, ज़ैद अपने कानों से सुना है, ज़ैद वाकई ये ठीक बात है, हाँ या रसूलुल्लाह बिल्कुल ये ठीक बात है, ज़ैद फिर इस पर गवाह लाओ। या रसूलुल्लाह गवाह, वो तो सारे उसके हम नवा लोग बैठे हुए हैं, वो तो सारे उसके हाँ में हाँ मिलाने बैठे हुए हैं, वहाँ तो आपका कोई जानिसार नहीं है जो गवाही दे। फरमाया अच्छा अगर गवाही नहीं तो फिर इसके लिए जो शरी सज़ा है। जब उधर से पूछा गया उसने इनकार कर दिया, उसने कहा अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी तो यही गल ही कोई। फरमाया कि ये बच्चा कह रहा है, अच्छा हुण इत्थे भी बालां दियां गल्लां मनीन दियां, ऐसे बातें उसने शुरू कर दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़ैद कोई गवाही दो। कुरान मजीद के अंदर एक मजमून चलता है मुस्तकिल कि जब सहाबा इकराम ज़मीन पर परेशान होते हैं तो सहाबा की परेशानी को देखकर आसमानों से अल्लाह जो है वो अपने बाज़-औक़ात कवानीन बदल देते। अब यहाँ भी ऐसा हुआ, जब ज़मीन पर गवाही देने वाला मौजूद कोई नहीं तो अल्लाह ने आसमानों से गवाही दी और पूरी सूरतुल मुनाफिकून नाज़िल फरमा दी। फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ए मेरे महबूब ये मुनाफिक आकर कहेंगे कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, मैं अल्लाह जानता हूँ कि आप मेरे रसूल हैं, और मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह कह रहा हूँ ये मुनाफिक बेईमान झूठ बोल रहे। अगर ज़ैद की गवाही नहीं दे कोई यहाँ देने वाला, मैं अल्लाह कहता हूँ यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीना, इन्होंने ये बात की है कि जिस वक़्त हम मदीने में जाएंगे तो उस वक़्त हम जो है इन जलील लोगों को नऊज़ुबिल्लाह निकाल लेंगे। अच्छा ये बातें तो खैर बाद में नाज़िल हुई। अब जिस वक़्त ये कशमकश चल रही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि आम मामूल ये था रात को सफ़र किया जाता गर्मी के असफार में, लेकिन अब गर्मी काफ़ी है, रसूलुल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया कि चलो जी। अब सहाबा इकराम चल पड़े, अब चल रहे हैं सहाबा इकराम। अब ज़ैद को, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोग जो है घूर रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए थी, क्यों की है। हज़रत ज़ैद कहते हैं मैंने क्या किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ साथ कभी दाएं तरफ कभी बाईं तरफ, ताकि कोई बंदा मुझे बात ना करे। शर्मसारी भी हो रही है कि मैं शायद ना करता ये बात, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि जब अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ कोई बात सुनी तो गवारा ना हो। ये सारा दिन भी गुजर गया, रात को भी सफ़र चलता रहा, अगला दिन भी सारा सफ़र चलता रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ एक जगह जब जाके ठहरे तो उस वक़्त वहाँ पर इन आयात का नज़ूल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैद की गवाही दी। अब जिस वक़्त ये लश्कर पहुँचा मदीने में तो अब इसी मुनाफिक का बेटा, उसका नाम भी कल मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, नाम भी अब्दुल्ला ही है। अब ये अब्दुल्ला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहुँचा, इसने अपने बाप को उधर खड़ा कर लिया और बाप को खड़ा करके उसकी ऊँटनी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि तूने पहले ये बात कही थी रसूलुल्लाह के बारे में, अब तू कह कि मैं सबसे ज़्यादा जलील हूँ, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं।
तू कह कि मैं औरतों से भी ज़्यादा जलील हूँ, मैं बच्चों से भी ज़्यादा जलील हूँ, और ये उससे इकरार करवा रहे हैं। अब जिस वक़्त रसूलुल्लाह पहुँचे, फरमाया अब्दुल्ला छोड़ दो अपने बाप को। हज़रत उमर की ये भी राय आई कि या रसूलल्लाह मुझे या इसके कबीले के किसी बंदे को हुक्म करें कि वो इसका सर कलम कर दे। अब ये बात भी बेटे तक पहुंची। बेटे आए और कहने लगे या रसूलल्लाह अगर आपका ये फ़ैसला हो चुका है कि मेरे बाप को कत्ल करना है तो या रसूलल्लाह मेरे कबीले वालों से पूछ लें, मुझसे बढ़कर पूरे कबीले में कोई बच्चा अपने बाप का फर्मा बरदार इतना नहीं जितना मैं अपने बाप का फर्मा बरदार। लेकिन अगर मेरे बाप को कत्ल करने का इरादा है तो या रसूलल्लाह किसी और बंदे को ना कहें कत्ल करने का, मुझे हुक्म करें और देखें मैं अपने बाप का सर कैसे कलम करता। किस लिए? अगर आप किसी और बंदे से कहेंगे और वो बंदा फिर किसी वक्त मेरे सामने आएगा तो कहीं मेरे अंदर इंतकाम का जज्बा ना आ जाए, तो इसलिए आप मुझे हुक्म करें। फरमाया नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं तेरे बाप को कत्ल करने का। अब्दुल्ला दरगुदर वाला काम कर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर दरगुदर वाला काम किया।